अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अब जो हमारा टॉपिक है सेकंड ईयर चैप्टर 18 ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर हमारे पास क्या चीज़ है? अगर आप डायोड को बैक टू बैक या फ्रंट टू फ्रंट कनेक्ट कर दें तो हमारे पास एक नई चीज़ बन जाती है जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। तो अगर हम डायोड को बैक टू बैक या हम क्या करें फ्रंट टू फ्रंट कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास ट्रांजिस्टर बन जाएगा। तो डायोड बेसिकली हमारे पास ये होता है जिसकी एक साइड P होती है और एक साइड N होती है। इसी को हमने क्या करना है, पहले बैक टू बैक कनेक्ट कर देना, बाद में फ्रंट टू फ्रंट। तो अगर मेरे पास दो डायोड हो, उनको मैंने बैक टू बैक कनेक्ट करना है तो मैंने इसको बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया। तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने इसको बैक टू बैक कनेक्ट किया है, ये साइड P होती तो दोनों की ये साइड P है, ये वाली साइड N है, तो इधर भी N आ गया तो इधर भी N आ गया। तो आपने देख लिया जब हम डायोड को बैक टू बैक कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास ट्रांजिस्टर बनेगा, और जो ट्रांजिस्टर बनता है उसे हम बोलते हैं NPN ट्रांजिस्टर, या जिसे बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। या आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर हम दोनों N का सैंडविच कर दें P को तो वो हमारे पास जो ट्रांजिस्टर बनेगा उसे हम बोलते हैं NPN ट्रांजिस्टर, या इसी का दूसरा नेम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सेम इसी तरह इसको फिर मैं यूं भी लिख सकता हूं N P और N। इसी तरह हम फ्रंट टू फ्रंट की बात भी कर लेते हैं। अब पहले तो मैंने बैक टू बैक कनेक्ट किया, अब मैं फ्रंट टू फ्रंट जब कनेक्ट करूंगा ये साइड P डायोड की और ये साइड N, दोनों की ये साइड N नहीं होती तो आपने इसका ये साइड फिर P। इसका मतलब है जब आप फ्रंट टू फ्रंट कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो डायोड जो ट्रांजिस्टर बनेगा उसे बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब जब आपने फ्रंट टू फ्रंट कनेक्ट कर दिया तो हमारे पास PNP ट्रांजिस्टर बन गया। इसको आप यूं लिख सकते हैं PNP। अब इससे नेक्स्ट ट्रांजिस्टर की भी तीन हिस्से होते हैं, जैसे NPN है, PNP है। NPN में क्या है या PNP में क्या है, इसको भी देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर का जो पार्ट होता है, ट्रांजिस्टर के इन तीनों हिस्सों में पहला जो हिस्सा है वो होता है हमारे पास एमीटर, सेकंड वाला बेस और उससे थर्ड कलेक्टर। अब एमीटर वो है जिसमें हम सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर, वो मटेरियल होता है जिसमें हम सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं, और इसका करंट भी सबसे ज़्यादा होगा। जब आप इम्प्योरिटीज़ को ऐड करेंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बढ़ेगी और इनकी जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज होगी। सेम इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास बेस है, इसमें हम सबसे कम इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं तो लिहाजा इसका करंट भी क्या होगा, कम होगा। और इससे नेक्स्ट हमारे पास कलेक्टर है। कलेक्टर वो है जिसमें हम
इंटरमीडिएट इम्प्योरिटीज़ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, अमीटर से कम करेंगे मगर बेस से थोड़ी ज़्यादा करेंगे, तो इसका जो करंट है वो अमीटर से थोड़ा कम होगा मगर बेस से ज़्यादा होगा। इसी तरह बेस और ये कलेक्टर, इसी तरह इस ट्रांजिस्टर में भी यही सेम चीज़ें हैं, तीनों अमीटर, बेस और कलेक्टर। अब हम इसकी बाइसिंग करेंगे। बाइसिंग से मुराद है, या बाइसिंग को पढ़ने से पहले हम ट्रांजिस्टर को, एक शेप तो ये है, इसमें भी लिख सकते हैं, एक इसकी अनदर शेप भी है, उसमें हम लिखते हैं इसको ले, हमारे पास फ़र्ज़ कर लें ये PNP ट्रांजिस्टर है, इसको मैंने एन अदर शेप में लिखना है। तो लिखने का तरीकाकार ये है, आप लाइन लगाते हैं ऐसे, फिर आप किसी एक साइड को, इसे आप कह दें ये P, दरमियान में N और फिर P, जिसको मर्ज़ी इसे मैं फिर बेस, अमीटर और कलेक्टर जैसे मर्ज़ी आप कह सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप ऐसे भी बना सकते थे, बेस, अमीटर और कलेक्टर, या आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जिसको जो मर्ज़ी कह दें, चाहे इसको बेस कह दें, इसको कलेक्टर कह दें, इसको अमीटर कह दें, इस तरह से आप बेशुमार इसकी डायग्राम बना सकते हैं। इसे बेस कह दें, कलेक्टर और अमीटर। अब हम ये डायग्राम तो हमने सीख लिया कि कैसे बनेगी, मगर हमें कैसे पता चलेगा कि ये PNP है या NPN है। जहाँ पे ट्रांजिस्टर का वो हिस्सा जहाँ अमीटर का करंट जो है ये PNP है, अगर अमीटर पे करंट की डायरेक्शन इन साइड पे हो, करंट की जो डायरेक्शन है वो इन साइड पे हो, तो हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होगा वो PNP ट्रांजिस्टर है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, PNP ट्रांजिस्टर ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो इनवर्ड जा रही है। तो ऐसा ट्रांजिस्टर जहाँ करंट की डायरेक्शन इनवर्ड हो उसे हम बोलते हैं PNP ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट हमारे पास है NPN ट्रांजिस्टर। और अगर आप NPN ट्रांजिस्टर की बात करते हैं सेम उसी तरह हमारे पास NPN में क्या होगा, जो करंट की डायरेक्शन है एमीटर में वो आउटवर्ड होगी, और अगर एमीटर पे करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है तो याद रहे वो हमारे पास मस्ट NPN ट्रांजिस्टर होगा। इसी तरह आप इसकी भी बेशुमार डायग्राम बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी जो मर्जी कह दें, चाहे एमीटर कह दें, चाहे बेस कह दें, चाहे कलेक्टर कह दें, आपकी मर्जी है। इनके आप नेम भी रख सकते हैं। NPN है तो लिहाजा आप चाहे दरमियान वाले को P कह दें, इसको N कह दें, चाहे इन दोनों को N कह दें, इसको P कह दें। मगर जब आप करंट की बात करेंगे तो आपने पढ़ा था हमेशा जो हमारे पास डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है, रिवर्स में कंडक्ट नहीं करता। इसीलिए हम डायोड में
जो अमीटर बेस जंक्शन होगा उसको हम हमेशा ऑलवेज क्या करेंगे, फॉरवर्ड बाइस, और जो हमारे पास कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको हम ऑलवेज क्या करेंगे, रिवर्स बाइस। और आपने ये भी देखा था कि बाइसिंग हमारे पास क्या होती है, अगर हम डायोड को बैटरी के साथ जोड़ देते तो फिर हमारे पास बाइसिंग है। और फॉरवर्ड बाइस कब होगी, जब हम डायोड की पी साइड को पॉजिटिव से और एन साइड को नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास डायोड की बाइसिंग आ जाएगी। अब हम डायोड की बाइसिंग देखेंगे। इसी तरह रिवर्स की बात करें तो वहाँ हम क्या करेंगे, पी साइड को नेगेटिव से और एन साइड को डायोड के पॉजिटिव से जोड़ देंगे तो हमारे पास रिवर्स बाइस आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं ट्रांजिस्टर को लिखूं, कोई भी ट्रांजिस्टर लिख सकता हूं, चाहे मैं पीएनपी की बात कर लें चाहे एनपीएन की, तो आप ऐसा करें एनपीएन की बात कर लेते हैं। और एन में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह पी में आप जानते हैं होल्स होते हैं, और एन में फिर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और वही उसी तरह इसको नाम दे देते हैं एमीटर का, इसका नाम रखा था बेस, और ये वाला कलेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपने जिस चीज़ को आपने ग्राउंड करना है उसको आप दरमियान में भी लिख सकते हैं। तो ग्राउंड करने का थोड़ा सा पहले तरीका देख लें। अगर ये बेस दरमियान में है और आपने बेस को ग्राउंड करना है, या ट्रांजिस्टर की 3 तरह की कॉन्फ़िगरेशन है, उसको हम नए टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है इसको मैं बैटरी के साथ जब कनेक्ट करता हूँ, बेस दरमियान में है, दरमियान में ये बेस है, अमीटर ये हो जाएगा और कलेक्टर ये। ट्रांजिस्टर हमारे पास कौन सा है, एनपीएन। आप इसको एन कह दें, इसको पी कह दें और इसको एन। दरमियान में एन आ गया, साइडों पे पी है। अब ट्रांजिस्टर कौन सा है, हमारे पास एनपीएन है। तो मैंने बताया था जो हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसमें अमीटर पे करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। हम कर क्या रहे हैं, बाइसिंग कर रहे हैं। तो मैंने आपको अभी बताया हम अमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड करेंगे और कलेक्टर को रिवर्स। तो ये पी साइड है, डायोड की पी साइड को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से। तो आपने इसको साथ रेजिस्टेंस लगा के यहाँ कनेक्ट कर दिया और दरमियान वाला ग्राउंड कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं मैंने क्या किया, ये जो पी साइड है बेस वाले हिस्से की, इसको पॉजिटिव बैटरी के और ये एन वाले हिस्से को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो ये चीज़ जो है ये होगी फॉरवर्ड बाइस। इसको बेसिकली हम इनपुट भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। सेम इसी तरह इसको मैंने, अब डायोड रिवर्स बाइस में तो कनेक्ट नहीं करता, तो बहुत ही ना होने के बराबर ही करंट होगा इसमें। मगर अगर मैं चाहता हूं कि थोड़ा बहुत करंट चले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ बड़ी बैटरी लगानी पड़ेगी ताकि करे कोई थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन जो है वो होल में चले जाएं, होल्स का करंट इलेक्ट्रॉन में चले जाए और डिप्लीशन रीजन बन जाए ताकि थोड़ा बहुत करंट चल सके। तो अमीटर बेस जंक्शन को हमने फॉरवर्ड कर दिया था और कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने रिवर्स करना है।
तो जो कलेक्टर है एन साइड को हम क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, क्योंकि अब मैंने रिवर्स बाइस करनी है, और हम एन को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं और पी को नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। साथ आपने एक छोटी सी रेजिस्टेंस भी लगा देनी है आर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर की बाइसिंग कर लेंगे। तो ये हो जाएगी रिवर्स बाइस में। इसी तरह इसके दरमियान जो हमारे पास, इसकी भी अपनी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी। अब ये रेजिस्टेंस किसके दरमियान है, बी और ई के दरमियान। तो मैं इसको आर, या इसको आपकी बुक वाले ने वोल्टेज के लिहाज से भी हो सकता है लिखा हो, तो या वोल्टेज भी लिख सकते हैं। इधर के वोल्टेज वी बी ई है, इधर के वोल्टेज वी बी ई है, इधर के जो हमारे पास वोल्टेज है वो बी सी है, और इधर के हमारे पास जो वोल्टेज है वो सी ई है। तो अगर आप इसका इसी तरह टोटल करंट भी लिखना चाहें, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ है जो है वो हम एमीटर में ऐड करते हैं, उसके बाद कलेक्टर में, और सबसे कम हम बेस में करते हैं। तो जो एमीटर का करंट होगा वो होगा कलेक्टर का करंट प्लस बेस का करंट। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक है, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। मज़ीद इससे आगे हमारे पास करंट गेन है, तो वो हमारे पास होता है बीटा, वो होता है बीटा। और उसका जो अगर आप डेफिनेशन लिखें उसकी, तो रेशो ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट इज कॉल्ड करंट गेन। अगर आप कलेक्टर करंट और बेस करंट की रेशो ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट गेन निकल आएगी। इस तरह से हम देख सकते हैं। अब करंट जो हमारा चलेगा वो पॉजिटिव से इसमें यूँ चलेगा, और यहाँ से नेगेटिव से होता होता इधर आ जाएगा। सेम इसी तरह अगर आप इधर बात करें तो करंट इधर से भी ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो ये आपका टॉपिक।